अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, राहुल गांधी ने एक बड़ा सनसनीखेज आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर बीजेपी के लोग हैं। सही कहा है, और ये राहुल गांधी ने खुद कहा है। गुजरात के कार्यक्रम में उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं कि बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस के लीडरशिप वर्कर भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। और ये बात उन्होंने ओपन फोरम पर पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बीच कही है। क्या राहुल गांधी की ये स्ट्रेटजी है, या फिर उनकी इस बयान से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है? कारण क्या है और इसमें सच्चाई कितनी है? क्या वाकई में ऐसा है? क्या बीजेपी ने इतनी पैठ बना ली है? आज खुली चर्चा इस विषय पे करेंगे। बहनों भाइयों, 2 दिन पहले राहुल गांधी का एक बहुत बड़ा बयान आया। उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर बड़े गंभीर आरोप लगा दिए। राहुल गांधी का दावा है और उनका कहना है कि उनकी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी में बीजेपी के एजेंट हैं। बीजेपी के लोग कांग्रेस पार्टी में भरे हुए हैं। बीजेपी की मानसिकता वाले भी हैं जो बीजेपी की मदद करते हैं। और ऐसा उन्होंने गुजरात में कार्यक्रम के दौरान किया कि किस तरह से बीजेपी से कांटे का मुकाबला कर रही कांग्रेस पार्टी अचानक से इस चुनाव के फौरन बाद शनै शनै कम होती गई, कमज़ोर होती गई, उसके नेता भागते गए। तो राहुल गांधी को कोई इनपुट के आधार पर ही उन्होंने ये आरोप लगाया होगा, क्योंकि वो पार्टी के सबसे टॉप लीडर हैं। अध्यक्ष से भी बड़ा पद है उनका। है तो लीडर ऑफ अपोजिशन, लेकिन कांग्रेस के करिश्माई नेता हैं। और अगर ये आरोप वो लगा रहे हैं तो इसे बहनों भाइयों बहुत ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इस पर खुली चर्चा होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि कांग्रेस इस देश के विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। अगर उसके भीतर बीजेपी के लोगों ने पैठ कर ली है तो ये अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली बात है। क्या मध्य प्रदेश में यही हुआ? क्या राजस्थान में यही हुआ? क्या छत्तीसगढ़ में यही हुआ? और क्या उत्तर प्रदेश में यही हुआ? क्या दिल्ली और पंजाब में यही हुआ? अन्य राज्यों में भी यही हुआ? महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ? ऐसा हुआ है क्या? क्योंकि यह आरोप कोई नेता तब लगाता है जब वो गले तक भर जाता है। तब राहुल गांधी कहते हैं कि 30-40 लोगों को तो तुरंत निकाल देना चाहिए, और जो बीजेपी के समर्थक है वो कृपया चला जाए। सामान्य तौर पर ऐसे स्टेटमेंट क्लोज डोर मीटिंग में दिए जाते हैं। राहुल गांधी का यह बयान राजनीतिक रूप से मैच्योर्ड स्टेटमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? गलती होते हुए भी उसे पब्लिकली एक्सेप्ट कर लेने में कई बार आपके कार्यकर्ता, आपकी फौज, आपकी सेना डिमोरलाइज्ड हो जाती है, और जीत रहा युद्ध वो हार जाती है, मैदान से भाग जाती है। और गिरे हुए मनोबल के साथ कोई भी सेना दुनिया के इतिहास में कभी जीत नहीं पाती। सेनाएं सिर्फ ताकत के बल पे नहीं युद्ध जीतती हैं। यह मनोबल है जो चुनाव जिताता है। और अगर ताकत के दम पर लोग राजा बनते तो जंगल का राजा गैंडा या हाथी होता। और बहुत ज़्यादा दिमाग है वो भी राजा नहीं बन सकता। जैसे लोमड़ी, वो नहीं बन सकती जंगल की राजा, दिमाग ज़्यादा है। बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। हो सकता है गलत भी हूँ, पर मुझे लगता है कि उनका ये स्टेटमेंट कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बहुत डीपली उनके बीच एक अविश्वास की भावना उत्पन्न कर गया है। लेकिन क्या पार्टी को ठीक करने और जो भी समस्याएं कांग्रेस के भीतर बीमारी के रूप में फैली, उनका सर्जिकल ऑपरेशन करने के लिए राहुल गांधी की पहल ज़रूरी है? कई बार बहुत मुखर होकर भी ऑपरेशन करना पड़ता है जब कोई अंग सड़ जाता है। तो क्या राहुल गांधी को ऐसा प्रतीत हो गया है कि कुछ ऐसे अंग हैं जो सड़ रहे हैं, जिन्हें काट कर अलग करने की आवश्यकता है, सर्जरी की आवश्यकता है? दोनों पहलू आपके सामने, और हमें दोनों पहलुओं पर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये देश के सबसे बड़े अपोजिशन की पार्टी के सबसे बड़े लीडर का स्टेटमेंट है। इसे बेहद गंभीरता से लिया जाना चाहिए। क्या बीजेपी वाकई में कांग्रेस के भीतर पैठ बना चुकी है, अपने लोगों को फिट कर चुकी है, या फिर राहुल गांधी के आरोप सतही हैं, सामान्य हैं? बीजेपी की खामोशी भी इस पर बहुत बातें उठा रही है। मैं चाहता हूं कि आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर हम आज की परिचर्चा को बहनों भाइयों आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाके देखते हैं। बाहर से काम करो, तुम्हारी वहां जगह नहीं बनेगी, बाहर फेंक देंगे तुम्हें। ये जो 2 ग्रुप से इनको अलग करना है। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए।
कांग्रेस पार्टी बहुत आसानी से ये विजन दे सकती है, मगर उस दिन तक नहीं दे पाएगी जब तक ये दो तरीके के जो लोग हैं इनको छाना नहीं जाएगा। कांग्रेस जो है डूबता हुआ जहाज है, उनको अपने लोगों पर भरोसा नहीं है। और कांग्रेस में ढेर सारे अच्छे लोग हैं जो देश और प्रदेश को अच्छे ढंग से सोचते विचारते हैं, और राहुल गांधी जी उन्हीं पर भरोसा नहीं। कांग्रेस पार्टी का अपना इंटरनल मामला है, लेकिन ये जरूर मैं कहूँगा कि राहुल गांधी ने बड़ी ईमानदारी से अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को हकीकत बताया है, तो ये अच्छी बात है। अगर वो उनको एहसास हुआ है, और मैं ये बात पहले से कह रहा हूँ, मैं आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में भी मैंने कहा था कि कुछ लोग भाजपा के स्लीपर सेल के हैं, तो राहुल गांधी जी को ये रियलाइज़ हुआ और उन्होंने सच्चाई बयान किया, तो इसमें कोई गलत बात नहीं, तारीफ की जानी चाहिए। राजीव राय उनकी तो कह रहे हैं उन्होंने अच्छा स्टेटमेंट दिया, लेकिन अपने यहाँ वाली बात नहीं बता रहे हैं। क्या उनके यहाँ भी कोई है? बहन भाइयों, आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। हीरो वाजपेयी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और उनके आदर्श प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। प्रेम कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, देश के बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के एक्सपर्ट और जर्नलिस्ट हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। सुरेंद्र राजपूत जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे, क्योंकि विषय आपकी पार्टी से सीधा जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी कहना क्या चाहते थे? ब्रजेश भाई कहते हैं ना कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, और जिसको भी देखना हो कई बार देखना। राहुल गांधी जी ने ये बात पहली बार नहीं कही। आप तो काफ़ी अरसे से उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को देख रहे हैं। 2011-12 में भी राहुल गांधी जी ने कुछ ऐसा उत्तर प्रदेश में भी कहा था, और उनकी बातें स्नेह सच साबित हुई। सच बात यह है कि जो लोग भी सत्ता के बगैर नहीं रह सकते, उनकी अपनी कोई नीति नहीं होती, कोई नियम नहीं होता, कोई सिद्धांत नहीं होता, प्रतिपक्ष में वो रह नहीं सकते, सत्ता पक्ष से उनका जुड़ाव रहता है। तो ये जितने सूरजमुखी के फूल हैं, जो सूरज की तरफ देख करके ही अपना काम चलाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए राहुल गांधी जी ने कहा है, और ऐसे लोगों को आप अच्छी तरीके से जानते भी हैं, मानते भी हैं। यहां पर मैं अपनी पार्टी के अलावा एक अधिवेशन की मैं आपसे चर्चा करूं। सुनील भाई यहां बैठे हुए हैं, आगरा का सम्मेलन था इनकी समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का। जनेश्वर मिश्रा जी का भाषण था। जनेश्वर जी ने कहा था आदरणीय मुलायम सिंह जी को वो करते हुए कि मुलायम क्या नाम, आदरणीय नेता मुलायम सिंह जी, श्रद्धेय मुलायम सिंह जी, मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, कोट अनकोट कर रहा हूं, यहां पर तमाम ऐसे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं जो आम का बाग नहीं लगाना चाहते, जो सूरजमुखी के फूल की तरीके से। लेकिन सूरजमुखी का फूल याद रखिएगा 6 महीने में कट जाता है, और आम का बाग एक बार आप लगाते हैं तो बरसों बरस वो। क्या राहुल गांधी को अपने वर्कर्स पर बिलीव नहीं है, लीडर्स पर बिलीव नहीं? राहुल गांधी जी को अगर अपने वर्करों पर बिलीव नहीं होता तो इतना बड़ा सच और किसी के कहने की हिम्मत है भारतीय राजनीति में? आप मुझे बताइए। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी तो नहीं है, ये एक्टिविज्म है जो वो कर रहे हैं। नहीं, आपको लगता है, लेकिन उनके शेरों को लगता है, उनके बब्बर शेरों को लगता है, उनके जो कार्यकर्ताओं को जो उत्साह बढ़ाते हैं, वो तो आज की डेट में उत्साहित है कार्यकर्ता। बब्बर शेर तो लोमड़ी हैं, वो खुद ही बता रहे हैं, दोनों तरफ उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा इस बात को। ना, ये आप कह रहे हैं। उन्होंने, आप अगर उस चीज को लाना, उन्होंने कहा 20, 30, 40, हमारे कार्यकर्ता तो करोड़ों में है। उन्होंने कहा 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ेगा। गुजरात में है कि देश भर में है? देश भर में। आप उठाइए ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप क्या कहेंगे? आप मुझे बताइए, मैं नाम लेके कहता हूं। अशोक चौहान को आप क्या कहेंगे? नाम लेके कहता हूं। मैं तो कमलनाथ को भी कुछ नहीं कहूंगा। आरपीएन सिंह को आप क्या तो अशोक गहलोत को भी कुछ नहीं कहूंगा। अशोक गहलोत साहब के बारे में आप बिल्कुल कुछ नहीं कह सकते, वो राजस्थान का गांधी है। इस चीज को पूरी तरीके से याद रखिए। मैं तो भूपेश बघेल को भी कुछ नहीं कह रहा हूं। भूपेश बघेल साहब भी पूरे स्ट्रॉन्च कांग्रेसी हैं। आज की डेट में आप बताइए, पूरी सदन को खाली डाइवर्ट करने के लिए जो केस अदालत ने बंद कर दिया। सुनिए ना सर, मैं बताता हूं आपसे। वही आज पूरी उसमें जो केस अदालत ने बंद कर दिया, उसमें आज ईडी के मेहमान पहुंच गए भूपेश बघेल जी के यहाँ। ये तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर आपके अंतरकलह है सुरेंद्र जी? अगर आप कुछ जो सत्ता परक जो सूरजमुखी के पौधे हैं,
अगर आप उनको ये मानते हैं कि वो कोई कलह पैदा कर सकते हैं, तो जो शख्स हमारे यहाँ पर छुप करके काम कर रहा होगा वो कलह क्या पैदा करेगा? निकाल दीजिए, आपके पास तो अथॉरिटी है राहुल गांधी। निकालते भी जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। ये भी तो डर भी तो होगा कि कहीं टूट ना हो जाए। नहीं, ये चॉइस ऑफ, देखिए एक चीज बहुत स्पष्ट जान लीजिए, राहुल गांधी वो शख्स हैं जो निडर हैं और जो अपने कमिटमेंट पर बात करते हैं, जो जाति जनगणना की बात करते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं, जो है आरक्षण बचाने की बात करते हैं, लेटरल एंट्री को खत्म करने की बात करते हैं, जो हमेशा बात करते हैं आज की डेट में जो टैरिफ अपनी कमजोरी को बाजार पे खड़े होकर सार्वजनिक तौर पर बोलना राजनीतिक रूप से घातक भी होता है। ऐसा कोई स्टेट्समैन ही ऐसा काम कर सकता है जो अपनी कमजोरी को खुलेआम नॉन पॉलिटिकल भी तो जो आदमी डरपोक होगा वही इसके जो है ऊपर नीचे की ऐसे बात आदमी करेगा। को नॉन पॉलिटिकल ऐसे आदमी को स्टेट्समैन कहा जाता है। ऐसे आदमी को एक्टिविस्ट भी तो कह सकते हैं। राहुल गांधी जैसे आदमी को स्टेट्समैन कहा जाता है, इस चीज को याद रखिए। ये राजनीति का परिपक्वता भी ये हो सकती है। नहीं, राहुल आवेश में, जोश में, जुनून बिल्कुल में नहीं। आप गांधी से उठाइए, महात्मा गांधी से उठाइए, जवाहरलाल नेहरू जी, और अब तक मैं सिर्फ क्या नाम प्रधानमंत्री मोदी जी को छोड़ दीजिए, इवन अटल बिहारी वाजपेयी जी को कर लीजिए आप शामिल। जी, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी तक अपनी कमजोरी को खुलेआम कहते थे, नेहरू जी भी कहते थे। वो कहते हैं कि हम 50 साल तक इंतजार कर लेंगे, आपका वर्कर नहीं कर पाएगा। नहीं, देखिए एक बात जान लीजिए, आपका लीडर भी नहीं कर हम एक स्पष्ट जान लीजिए कि हम सांप्रदायिक ताकतों से किसी भी तरीके का प्रत्यक्ष या परोक्ष समझौता नहीं करेंगे। हम चुनाव हारे चाहे चुनाव जीते, समाज को बदलने की हमारी लड़ाई है और हम समाज को बदल करके ही रहेंगे। एक बड़ा वर्ग है जो मानता है कि इस राहुल गांधी के इस स्टेटमेंट से कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का फील्ड में मनोबल गिरा है। ज्योतिरादित्य के जाने से कौन सा गिर गया? ज्योतिरादित्य के जाने से तो मैं आपको बताऊं, गद्दार हैं आपकी पार्टी के भीतर, आपके नेता खुद ग्वालियर के क्षेत्र में आप एक्शन नहीं ले रहे। सुन लीजिए, ग्वालियर के क्षेत्र में हम लोग और ताकत से आए। आप तो ग्वालियर के प्रभारी रहे, खाता खोलना मुश्किल था। किसने कहा आपसे? कितनी खराब हालत थी। सुन लीजिए, आप 34 में से 19 सीटें जीते थे वहां। अरे बुरी तरह। अरे 34 में से 19, बाकी जगह पर हमारे ग्वालियर क्षेत्र में तो लोग सिंधिया जी से नाराज थे। हीरो वाजपेयी जी को बुलाना। आप हीरो वाजपेयी जी हमारे मित्र हैं, हीरो वाजपेयी जी को कहने दीजिए। तो पार्टी का हमारे आंतरिक मामला है, इसमें तो हमारी आपकी डिबेट होनी चाहिए थी। आप बाकी सब लोगों को करिए, जिन्होंने प्लान किया है आपके यहाँ लोग, हम उनसे तो पूछें, मजा लीजिए, पूछताछ होनी चाहिए कि नहीं? सर आप डिबेट नहीं, आज मजा लेने के, सीएम ऑफिस से आज मजा लेने के लिए फोन आया है। अच्छा, तो चलो जो अकबर रोड से फोन आया है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, या 10 जनपद से कुछ सवाल आए हैं कि 10 जनपद नहीं कहा, हीरो वाजपेयी जी से सवाल करना। ठीक, अब सही है। ओके वाजपेयी जी, स्वागत आपका। कितने आदमी कहाँ कहाँ और किस तरह से इनके यहाँ प्लांट किए हैं? अपने एजेंट्स के नाम बताइए। ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि पहले ये चलता रहा, आपने भी सुना और हमने भी सुना कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, सी टीम है। अब भी मुझे पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी की एक सीक्रेट टीम भी है जो दलों के अंदर घुस गई है, एक सीक्रेट सर्विसेज भी है जो भाजपा की जो दलों के अंदर घुस गई है। ऐसा नहीं है, पार्टी की नीतियों से और पार्टी के नेतृत्व से तम। आप कंटिन्यू सर। सर बिल्कुल आप कंटिन्यू सर, आपने बहुत सही बात कही। पार्टी की नीतियों से और पार्टी के नेतृत्व से कई बार तमाम जगह संकट आ रहा है और मुझे लगता है वर्तमान में कांग्रेस पार्टी इसी अंतर्द्वंद से जूझ रही। उत्तर प्रदेश में आपने ये हाल देखा ही है, वहां आज भी नेतृत्व और नीति का संकट बहुत से लोगों पर भारी पड़ रहा है और लोगों को लगता है इस नेतृत्व में हम नहीं चल पाएंगे। और वर्तमान जो मोदी जी का नेतृत्व है, उत्तर प्रदेश में योगी जी का नेतृत्व है, वो हमें देश में सही राह पर ले जाएगा, इसलिए तमाम लोग भाजपा की संस्था लिए हैं। हाँ, जहां तक ये एक नया चैप्टर राहुल गांधी जी ने शुरू किया है, मुझे लगता है वो बेहतर जानते होंगे कि उनकी पार्टी के अंदर गद्दार कौन है, उनकी पार्टी के अंदर जो लोग धोखा दे रहे हैं उनको वो कौन है। और ये सुरेंद्र राजपूत जी ने बहुत बेहतर बात कही कि हमारी पार्टी का आंतरिक मामला है और हमारी पार्टी के आंतरिक मामले में आज आप लोग मजा लीजिए। मुझे लगता है किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी विपक्षी दलों के भीतर जो 100 साल पुरानी युद्ध वाली स्ट्रेटजी अपनाते हुए उनके यहाँ अपने जासूस, उनके यहाँ अपने एजेंट्स, उनके यहाँ अपने लोग प्लांट करने का आरोप गंभीर है और ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अगेंस्ट है अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो। देखिए ब्रजेश जी, मैंने कहा ना कि लोग कोई भारतीय जनता पार्टी से वहां नहीं गए, वो अपने ही लोगों को जो बरसों से उनके साथ है उनको शंका की निगाह से देखने लगे। और मुझे लगता है लगातार हार के बाद
कई बार सही दिशा दिखती है और कई बार विपरीत दिशा भी दिखती है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी उसी अंतर्द्वंद से जूझ रही है। वो ये नहीं तय कर पा रहे कौन मेरा है कौन पराया। अच्छा, और दूसरे मैं कुछ नाम दे रहा हूं और अगर आप बताएं कि क्या वो आपके लोग हैं राजपूत जी ने नाम, तो आप जरूर यहां पर इन लोगों को इनलाइटन करें, सुनील साजन को भी और सुरेंद्र जी को भी। कमलनाथ, देखिए मुझे लगता है इससे बड़ा नाम ही नहीं है कांग्रेस के पास मध्य प्रदेश में। आपके कौन है वो? हमारा तो कोई नाथ नहीं, हमारे तो एक का नाथ है, योगी आदित्यनाथ। कमलनाथ आपके क्या लगते हैं? उसके पहले हमारा चुनाव निशान है कमल, उसमें आगे जरूर। भूपेश बघेल के बारे में क्या राय रखते हैं आप लोग? देखिए कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री रहे और लोकतंत्र में तमाम जो मुख्यमंत्री रहते हैं उनको आदर की निगाह से देखा जाना चाहिए लोकतंत्र में, उसी निगाह से मैं देखता हूं उनको। सचिन पायलट और अशोक गहलोत, इनमें कोई दिलचस्पी रहती है आप लोगों की? देखिए सचिन पायलट, अशोक गहलोत कांग्रेस के लीडर रहे हैं। मुझे लगता है वर्तमान समय में जो नेतृत्व का संकट कांग्रेस में खड़ा है, बहुत सारे असंतुष्ट हैं। बहुत से लोग नहीं चाहते होंगे कि राहुल गांधी के नेतृत्व में हम चले। आदरणीय खड़गे जी को जरूर नेतृत्व दिया गया है, लेकिन पार्टी राहुल गांधी से चलती है। अपनी अंदरूनी समस्या है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं। कोई भी पार्टी बढ़ रही है या कोई पार्टी घट रही है, तो ऑफिशियली आप इस बात को कह रहे हैं, आपका कोई एजेंट इनकी पार्टी चुनाव में कहना भी चाहिए। कोई जीतता है, कभी कोई संस्था स्वीकारती थोड़ी है। मैं सुनील साजन जी को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपने अपनी पार्टी के भीतर कुछ फिल्टर प्रोसेस लगा के चेक किया कि जो बात राहुल जी ने अपनी पार्टी के लिए कही है, आपकी पार्टी में भी तो वो प्रणाली नहीं लागू है? नहीं ब्रजेश जी, समाजवादी पार्टी में ऐसा कोई संकट नहीं है। जो दुविधा वाले लोग थे वो अपने आप चले गए हैं, बिना निकाले चले गए हैं। लेकिन मैं इस बात को कह सकता हूँ, मैं माननीय राहुल गांधी जी की तारीफ़ करूँगा कि भारतीय राजनीति में उन्होंने सच को स्वीकार किया है। और आपने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हताशा निराशा, बिल्कुल हताशा निराशा नहीं। किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, वो चाहता है मेहनत कर रहे हैं तो हम सरकार में आएँ, पावर में आएँ, जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं उसको हराएं। अगर उसी पार्टी में कुछ लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कार्यकर्ता भी राहुल गांधी जी की बात से उत्साहित होगा। मुझे लगता है सुरेंद्र राजपूत जी भी अंदर अंदर उत्साहित होंगे और उनकी बातों से भी लगा है कि वो 24 कैरेट राहुल गांधी जी के बयान के साथ खड़े हैं। हम केवल आपके कार्यक्रम में एक बात कह सकते हैं, कांग्रेस में वो कौन लोग हैं जो भाजपा के आरएसएस के एजेंट हैं, इसको खोजने के लिए, क्योंकि कांग्रेस हमारी सहयोगी पार्टी है, हम लोग साथ में हैं, तो हम कांग्रेस की इतनी मदद कर सकते हैं कि इशारे में कुछ बता सकते हैं। हाँ, थोड़ा बताओ। और वो इशारा सिर्फ ये है कि कांग्रेस अपने लोगों में देखे कौन इनका नेता है जो जाति जनगणना के पक्ष में नहीं है, कौन इनका नेता है जो आरक्षण के खिलाफ है, कौन इनका नेता है जो पीडीए के नारे के साथ अपने को सहज नहीं पाता है। ये फिल्टर बता रहे हो? फिल्टर बता रहे हैं। ओके। तो इसका मतलब, फिल्टर हैं। इसका मतलब 3 लेयर फिल्टर। हाँ, वो फिर से रिपीट करो। जाति जनगणना, जो जाति जनगणना के पक्ष में नहीं, आरक्षण, जो आरक्षण बढ़े उसके पक्ष में नहीं है, या जो पीडीए के नारे से परेशान है। यूपी में ऐसा कौन लगता है आपको? यूपी में तो राहुल गांधी जी ने 2011 और 12 में कहा कि हमारे दल में ऐसा अभी कुछ हिंट करो सुरेंद्र जी को। कई ऐसे वो लोग पेन कागज हैं। लेके रेडी हैं, कह रहे हैं कुछ नाम बता दो। मैं तो माननीय सुरेंद्र राजपूत जी को बता दूंगा, टीवी पे नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्हें बता दूंगा तो वो अपना क्रॉस चेक कर लेंगे। हो सकता है हमारे पास जानकारी गलत हो, लेकिन मुझसे ज्यादा जानकारी सुरेंद्र राजपूत जी के पास खुद है। बस हम आपके कार्यक्रम के माध्यम से कांग्रेस से अनुरोध कर रहे हैं कि वो सुरेंद्र राजपूत जी से नाम ले लें और एक झटके में सूची जारी कर दें कि बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग उत्तर प्रदेश से बाहर, तो हम लोगों को उत्तर प्रदेश में काम करने में सहजता होगी। अच्छा, ये बात वो पार्टी वाले कह रहे हैं, मानी समाजवादी पार्टी वाले। रिसेंटली अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ था जी।
आप खुद से कबूलेंगे कि मैं बताऊं? नहीं, हमने तो पहले ही शुरुआत ही यहीं से की ब्रजेश जी कि जो बीजेपी के लोग इनके यहाँ बैठे थे, आज भी इनकी पार्टी ने एक कंप्लेंट तक उन विधायकों के खिलाफ, सुरेंद्र जी। राज्यसभा के चुनाव में हमारे पास 2 वोट थे। सर मैं आपकी सुन बात- लीजिए, 2 आप वोट थे हमारे नहीं पास। बोल सकते सर, ये उनकी बारी है। नहीं, आप मैं मुझे डिफेंड चूंकि करने मत मैं आइए। काउंटिंग एजेंट था। सर आप शांत रहें सर, आप मैं बात जानता नहीं हूं। है। जी क्या ये सक्षम नहीं है अपनी बात नहीं रखने सर, में? आपने कहा तो आप दो इनको टोक कांग्रेस क्यों के रहे हैं? विधायकों पर आप आरोप नहीं, लगाएंगे, कांग्रेस मोना पे पर नहीं या कहा। वीरेंद्र चौधरी किसकी पर। बात कर रहे हो? कांग्रेस पे नहीं कहा। मैं इनसे बात कर रहा हूँ। उन्होंने जो अरे इनके तो समाजवादी छह निकले पार्टी हैं। के सिंबल से देखा? चुनाव जीत मिर्ची करके- भाई को कैसे लगी? चुनाव जीत हमारे करके आए। सर एक विधायकों सेकंड पर सुन आप लें। कुछ कहेंगे तो मैं चूंकि था वहां। आपने उनको महत्वपूर्ण ओहदा दिया, पाल के रखा, दूध भी काफी सप्लाई किया, गाढ़ा हाँ, घी, दूध, दूध, मट्ठा सब। हैं? हाँ, काफी खौला दूध भी पिलाया आपने, जी, जी। है ना, मलाई भी खिलाई आपने। जी। आपको पता नहीं था कि वो बीजेपी के लोग हैं, और आप कांग्रेस में ढूंढने के लिए 3-3 फिल्टर बता रहे हो और अपने यहाँ एक फिल्टर नहीं लगाया। तो अनुभव से ही तो बता रहे हैं। हम चूक गए उनको पहचानने में, उनको जानने में, उनको परखने में। उनके भाई जिनको, बिरादर और भी तो हो सकते हैं। जिनके साथ दूसरा व्यवहार करना चाहिए था, उनको हम लोग घी पिला रहे थे, दूध पिला रहे थे, ताकतवर बना तो रहे थे। उनके सरकार भाई में। बिरादरी कुछ और रहे तो गए नहीं होंगे। नहीं देखिए ब्रजेश जी, भाई बिरादरी मतलब दोस्त, हाँ, ठीक सिंपैथाइजर। बात, ठीक बात। मेरा मतलब जाति से नहीं है। मुझे उनके कई चाहने वाले लोग मिले और उन्होंने कहा, आपकी पार्टी के भीतर नहीं दूसरी पार्टी के भीतर पत्रकार भी हैं, दूसरे दल के नेता भी हैं, उन्होंने कहा इन लोगों ने जो जीवन में राजनीति में गलती की है, ये कभी भी जो समाजवादी पार्टी से भाग करके बीजेपी में गए हैं, ये देखिएगा 1, 2, 3, 4 चुनाव ये एक सदन का मुंह नहीं देखिए। ये भी तो हो सकता है कि बीजेपी के लोग आपके यहाँ थे और आपको हवा नहीं थी। नहीं ये तो हमारे स्पष्ट हो गया पास ना। नहीं थे। वो जिनको हम बहादुर समझते थे वो डरपोक थे। हम बहादुर मानते थे उनको कि बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। तो ये उन पे फिल्टर नहीं लगाए थे जो सुरेंद्र राजपूत को फिल्टर सिखा रहे नहीं, हो? उसी ये फिल्टर इनको नहीं देखिए, दिया, अपने यहाँ नहीं लगाया था? उसी घटना दुर्घटना के बाद ही सुझाव दे रहे हैं उन्हें। ओके, ऑलराइट। चोट खाए हुए हैं। धोखा खाए हुए हैं। अच्छा, आगे ऐसे धोखे ना हो इसके लिए कोई फिल्टर है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैकेनिज्म डेवलप किया है? पीडीए या फिर आपको भी ये कहना पड़ेगा कि भैया बीजेपी वाले हमारे भीतर जो हैं? सुझाव हमने सुरेंद्र राजपूत जी को दिया, ये हम लोग खुद नहीं महसूस कर पाए। जितने लोग हमको छोड़ करके गए हैं, दल छोड़ करके गए हैं, वो पीडीए के नारे के साथ परेशान थे, वो जाति Thank you, जनगणना sir. के लिए परेशान थे। मैं रोहित अग्रवाल को इनवाइट करता हूं, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता और लीडर हैं। बहुत शुक्रिया रोहित जी। कांग्रेस की इस आरोप के पीछे के कारण राहुल गांधी के क्या हैं? आपको ऐसा प्रतीत होता है कि बीजेपी ने अपने लोग कांग्रेस और दूसरी पार्टियों में फिट किए हुए हैं? ब्रिजेश जी, सबसे पहले तो आप अपने आप को बधाई दीजिए। 2022 में आप ही के चैनल पे इसी डिबेट में मैं कह के गया था कि कांग्रेस में कुछ नहीं बचा है, कुछ शरीर बचे हैं और आत्माएं दूसरे दलों में घूमती हैं, अगर आपको याद हो तो। और एक बार नहीं, दो तीन बार मैं कह चुका हूं। एक और आपके बहुत अच्छे मित्र हैं असीम वकार, वो तो लिबास के बारे में भी बताते हैं कांग्रेसियों के कि वो नीचे क्या पहनते हैं, ऊपर क्या पहनते हैं, उसके बारे में भी आपके डिबेट पे कई बार बता चुके हैं वो। तो मुझे लगता है आर्काइव से निकलवा लीजिएगा तो आपको अपने आप को बधाई देनी चाहिए कि ये तो आप कांग्रेस को पहले ही बता चुके थे कि कांग्रेस के अंदर सिर्फ शरीर बचे हैं, आत्माएं तो दाएं बाएं दलों में घूमती हैं। दूसरी बात ये है ब्रजेश जी, देखिए कांग्रेस के और नेता, ये बात उस पार्टी का प्रवक्ता कह रहा है जो रातों रात अपना पूरा दल ही बदल लेता है। हमने कोई दलबल नहीं बदला है। हमने, देखिए एक बात बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, हमने कोई दलबल नहीं आप बदला एक है। केस स्टडी देखिए, मटेरियल है भारतीय राजनीति में। हमने नहीं, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए ब्रजेश जी, शोध हमने- का विषय। हाँ बिल्कुल शोध कर लीजिए। हम जनता के साथ थे, जनता के साथ हैं, हम राष्ट्रीय लोकदल थे, राष्ट्रीय लोकदल हैं, और हम वहीं पे खड़े हुए हैं जहां हम खड़े हुए थे। हम देखिए, बिना पेंदी के लोटों के साथ हम थोड़ी ना खड़े हो जाएंगे, जिनके पास ना नियत है, ना नीति है, ना कुछ पता है। अच्छा, आज तो मैं क्लियर हो गया। आज तो हमारे डिसीजन पे मोहर लगा दी राहुल गांधी ने कि उन्होंने खुद, जिसको अपने दल के ऊपर विश्वास ना हो, ऐसे 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 दलों के साथ गठबंधन। एक सवाल है मेरे जेहन अपराध में, है। एक जेहन में सवाल है। हाँ। कभी कभी बीजेपी लीडर दूसरी की पार्टी में अपने प्लांट कर देती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरा का पूरा राष्ट्रीय लोकदल ही अपोजिशन में प्लांट कर दिया गया? सवाल पूरा हो जाने दो। हाँ। और फिर वक्त रहते वो पूरा सूद सहित लेके चले गए हो। मेरी ब्रजेश जी, एक बात ऐसा भी तो सुनील जी, एक बात बिल्कुल साफ है ब्रजेश जी
कि अगर राजनीति में किसी दल को अपने ही नेताओं के ऊपर विश्वास नहीं है तो मैं तो जनता से कहूंगा कि जिसके लीडर को ही अपने नेताओं पे विश्वास नहीं है उसको वोट देके क्या करोगे? उसको तो वोट देना ही नहीं चाहिए। और हम अपने दल के लिए कह सकते हैं हमें 100% विश्वास है अपने हर एक कार्यकर्ता के ऊपर कि उसके अंदर, उसके रगों में अगर आप सुई लगाएंगे तो चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा आपको बहती हुई दिखाई पड़ेगी। माननीय जयंत चौधरी जी के लिए स्नेह उसके हर कार्यकर्ता के खून में दिखाई पड़ेगा। तो हमको अपने तो ये आजकल जयंत की कार्यक्रमों में, ये विश्वास है। जयंत के कार्यक्रमों में गन्ना लेके क्यों घूम रहे हैं सब लोग? कोई बात हो गई है? नहीं, कोई बात नहीं है। गन्ना किसानों के लिए हम गन्ना हमेशा उन्ना संघर्ष लहरा करते रहे हैं काफी। देखिए विजय जी, एक बात समझ धन्यवाद लीजिए। सर। एक बात नहीं मैं प्रेम ऐसे कुमार जी। देखिए विजय, जब आपने गन्ने का सवाल पूछा है तो अब राष्ट्रीय मैं लोकदल सेकंड जवाब राउंड सेकंड राउंड वायदा दस से सेकंड, मैं प्रेम कुमार जी को आमंत्रित करता हूं। प्रेम कुमार जी, बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। मैं आपसे सर जानना चाहता हूं, राहुल गांधी के इस स्टेटमेंट का विश्लेषण आप किस तरह से करते हो? जी ब्रजेश जी, देखिए ये एक ऐसा दौर है, राहुल गांधी ने जो बात कही है इस स्तर पर तो कभी किसी नेता ने कही नहीं थी। तो ये सोचना जरूरी हो जाता है कि भाई क्यों ऐसा स्टेटमेंट आया। तो ये एक ऐसा दौर है जहां ये समझिए जैसे मध्य प्रदेश है, गुजरात है, ऐसे प्रदेशों में कांग्रेस के ब्लॉक लेवल तक का स्तर पर जो सफाया है एक तरह से चुनाव से पहले बीजेपी ने किया है। यानी वहां जो भी नेतृत्व स्थापित होता है उसको अपनी तरफ खींचते हैं बड़ी संख्या में। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश और गुजरात में दिखता है। और राहुल गांधी गुजरात में ये बात बोल रहे हैं जहां वो लोकसभा चुनाव में आप देख रहे थे कि किसी को टिकट दे भी रहे थे तो वो टिकट लड़ने के लिए तैयार नहीं था, वो बीजेपी में चला गया। लेकिन वो कांग्रेस के टिकट पे लड़ने के लिए इसलिए तैयार नहीं हुआ क्योंकि उनके व्यावसायिक हित कहीं बीजेपी से जुड़ रहे थे। तो ऐसे केसेस भी आए। फिर एक ऐसी पृष्ठभूमि भी है कि जैसे वॉशिंग मशीन देश में थ्योरी चली। बीजेपी के तमाम नेताओं से आप पूछते रह जाइए वॉशिंग मशीन के बारे में, तो वो उस पर कभी नहीं बोलते कि हम वॉशिंग मशीन को मतलब वैसे हमारे यहाँ है और या हम इसको खारिज करते हैं, इस पर चुप्पी लगा जाते हैं, वो बोलते नहीं। लेकिन ये चुप्पी भी तो स्वीकारोक्ति है। ये भी तो वही बात कह रही है प्रकारांतर से कि आपको अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा नहीं है, आप दूसरी जगह के करप्ट लोगों को अपनी पार्टी में लाते हैं। तो एक ऐसा नहीं कि राहुल गांधी ने कहा तो वो सिर्फ कांग्रेस की बात, इससे पहले बीजेपी वॉशिंग मशीन, मैंने उदाहरण सर दिया, मैं उस स्पष्ट में रूप वो से बात जानना कह चुके हैं। चाहता हूं और आपकी ओपिनियन की क्या कांग्रेस के भीतर या अन्य विपक्षी दलों के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोग फिट कर रखे हैं? ये इस रूप में साबित भी होता रहा है कि सरकारें बदली गई हैं, एमएलए खरीद करके राज्यसभा से लोगों को लाया गया है, इस्तीफा दिला करके। ये सारी चीजें तो देखने में आई है। ये मध्य प्रदेश तो जो proven जीता हुआ fact है। लगभग स्टेट था, सारे प्रेडिक्शन थे कि मध्य प्रदेश जीत रहे हैं, कमलनाथ फिर हार गए। देखिए, आपको जब कमलनाथ जी की बात करेंगे तो हम जरूर कहेंगे कि जब कमलनाथ जी के बारे में चर्चा हो रही थी कि वो बीजेपी जाने वाले हैं, पूरा मीडिया बता रहा था, मीडिया जब माइक लगा रहा था तो कमलनाथ जी ये नहीं कह रहे थे कि मैं नहीं जाऊंगा बीजेपी में, वो ये कह रहे थे कि जो होगा समय पर पता चल जाए। तो कमलनाथ जी जैसा कद का व्यक्ति अगर ऐसा कहे तो निश्चित रूप से इसके मतलब निकलते हैं कि आपको स्कोप कांग्रेस से बाहर देख रहे हैं। तो बहुत लोग मानते हैं कि कमलनाथ जी ने कांग्रेस में रह करके कांग्रेस का नुकसान किया है। क्या रीजनल लीडरशिप कांग्रेस पार्टी में बहुत हावी है? आप साउथ में देख लें, नॉर्थ में देख लें या मध्य भारत में देख लें, क्या रीजनल लीडरशिप जो है उतनी ताकतवर है कि वो दिल्ली को पॉलिटिकली ब्लैकमेल करता है, जैसे कमलनाथ, जैसे भूपेश बघेल, जैसे अशोक गहलोत? देखिए, रीजनल लीडरशिप कांग्रेस की हमेशा से ताकत रही थी। अब सत्ता से चुके 2 टर्म बाहर हो गई और तीसरा टर्म चल रहा है, तो सेंटर कमजोर हुआ है, ये बीते समय में दिखा है। उसको राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ मिलकर के बीते 2 साल में थोड़ा और ज्यादा स्ट्रांग बनाया है। इसलिए राहुल गांधी ये कहते दिख पा रहे हैं। पहले तो ये कह भी नहीं पा रहे थे। पहले तो कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव के बाद जिनको लगता है वो जिम्मेदारी ले और इस्तीफा दे दे, लेकिन इस्तीफा मांग नहीं पा रहे थे। लेकिन आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम निकाल बाहर करेंगे। ये फर्क आया।
जी, ऑल राइट सर, शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिएगा। हम इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ वीरेंद्र सिंह जी भी हमें थोड़ी देर में अभी ज्वाइन करेंगे। मैं सुरेंद्र राजपूत जी को भी इस कार्यक्रम में इनवाइट करता हूं। सुरेंद्र जी, अब आप बताइए, आप पहले चरण में कुछ कह रहे थे, लेकिन सुनील जी ने एक बड़ा अच्छा सुझाव दिया आपको 3 फिल्टर लगाने का, लगाएंगे? बिल्कुल सहमत हूं मैं इनकी बात से। इस बात को तो लेकर के हम और हमारा पूरा नेतृत्व क्लियर है कि कांग्रेस पार्टी जातीय जनगणना के पक्ष में है, कांग्रेस पार्टी आरक्षण के पक्ष में है, कांग्रेस पार्टी संविधान बचाने के पक्ष में है, और स्पष्ट रूप से एक एक कांग्रेस जन इन तीनों चीजों को कसम के रूप में लेता है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और जो नहीं लेता है नहीं, ऐसा कोई शख्स नहीं है हमारे यहाँ, और जो नहीं लेगा, वही जो नहीं लेगा, क्लैरिटी दीजिए। वही बात सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं, जो इन 3 बातों पर शपथ नहीं लेगा कांग्रेसी, वही कांग्रेसी, वही आरएसएस और बीजेपी। नहीं, एक चीज जान लीजिए, मैं आपको बताऊं कि इसमें पॉलिटिकल समाज, कांग्रेस सहित सारे दल जो इन 3 चीजों को नहीं मानता, वो भाजपा का समर्थन। हाँ, ठीक बात है, बहुत साफ है। एक बात विलय ही कर लो सपा में, दूसरे, अरे आगे आइए ना अभी इस बात पे। अब आगे आइए आप। बीच में नहीं। दूसरी बात, आपने अभी जैसे हीरो भाई थे, बड़ी बढ़िया इन्होंने बातें कही। ये कहने लगे कि साहब भारतीय जनता पार्टी के पास एक सीक्रेट सर्विस है, हिटलर के पास भी ऐसी सीक्रेट सर्विस थी। मैं सहमत हूं इनसे, हीरो वाजपेयी जी से, कि भाई इन्होंने बड़ी ईमानदारी से स्वीकारा कि इनके पास एक सीक्रेट सर्विस है, और वो सीक्रेट सर्विस हम हीरो वाजपेयी जी का धन्यवाद देते हैं। कम से कम आज भी अटल जी के तरीके के कुछ नेता हैं जो अपनी कमजोरियां, पर एक आइडेंटिफिकेशन का तरीका सुनील जी ने बताया है, तो ये बात कि हाउ टू डिकोड सीक्रेट सर्विस ऑफ बीजेपी इन कांग्रेस। ये तो खाली ये सारे उसके लिए है। अब आप आ जाइए हमारे नेताओं के ऊपर कुछ, सर प्लीज, हमारे नेताओं के ऊपर कुछ आरोप लगाने के। भाई अपनी अपनी देखिए ना, हमको कोई कहेगा कि हम में आत्मा नहीं है, कोई कहेगा शरीर नहीं है। तमाम लोगों में ना शरीर है ना आत्मा है। छोड़ दीजिए उन बातों को, हम उनके ऊपर चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। लेकिन एक चीज में, प्रेम कुमार जी हमारे बड़े हैं, बहुत विश्वास वो करता हूं, मैं इनका इज्जत करता हूं, लेकिन एक चीज जान लीजिए, भूपेश बघेल जी हों, कमलनाथ जी हों, सचिन पायलट साहब हों, अशोक गहलोत साहब हों, ये हमारी कांग्रेस के पर्याय हैं, और इन लोगों ने डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं। और ये सब तीनों फिल्टर से पास होते हैं, ये सारे फिल्टरों से। भूपेश बघेल जी स्वयं पिछड़े समाज के हैं, सचिन पायलट जी स्वयं पिछड़े समाज के हैं, अशोक गहलोत जी स्वयं पिछड़े समाज के। ओके, और कमलनाथ जी का तो समाज कोई जानता ही नहीं है, क्या आप है जान लीजिए इस बात को। मैं बता दूं तो कमलनाथ जी तो इंदिरा जी के तीसरे बेटे होते थे, ठीक है ना। तो मैं आपसे एक चीज कहता हूं, मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, आप एक दुनिया में विख्यात प्रस्तोता है, जिन लोगों की जो हमारे पर्याय हैं कांग्रेस के, ऐसे लोगों के ऊपर शको शुबा जाहिर करके उनको आप ये कह दे कि वो पीडीए के समर्थक नहीं, उनको आप कह दे कि जातीय जनगणना के, चाहे अशोक गहलोत जी की हो, चाहे सचिन पायलट साहब की। सर आपने कहा कि भूपेश बघेल पर 30-40 लोगों को निकाल दो। नहीं, मैं कमलनाथ के बारे में पूछूंगा नहीं, बात ही चैप्टर क्लोज हो जाएगा। मैं आपसे जो बात कहना चाह जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरे बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल जी, आज की डेट में सिर्फ भाजपा के दरबार में न झुकने के कारण वो ईडी की रेड सह रहे हैं। आप बातचीत इस चीज को देखिए। अशोक गहलोत जी परेशान चल रहे हैं, सचिन पायलट साहब आज की डेट में प्रतिपक्ष में बैठे हुए हैं, और कमलनाथ जी भी प्रतिपक्ष में बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों के ऊपर किसी भी तरीके आपने ठीक किया, क्लैरिटी दे दी। मैं वीरेंद्र जी को भी इन्वाइट करता हूं, कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, राहुल गांधी के इस बयान को आप किस नजरिए से देखते हैं, और अगर बात उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हो तो क्या ये बात सही है? देखिए ब्रजेश जी, राहुल गांधी ने तो बहुत साल बाद ऐसा लगता है ये बयान दिया है, लेकिन उनके साथ के करीब के बहुत सारे उनके साथी काफ़ी पहले उनको छोड़ के गए। उनकी मित्र मंडली में जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया और आरपीएन सिंह जैसे लोग रहे, जो आजकल भाजपा में कहीं सांसद हैं, कहीं मंत्री हैं। ये राहुल के दोस्त थे, लेकिन उस समय राहुल गांधी नहीं बोले, और राहुल गांधी को आज ये बात बहुत सालों बाद सच्चाई सामने आई कि धोखा वाली बात जो भाजपा के लोग बताते हैं कि कांग्रेस में भाजपा की मानसिकता के लोग हैं। लेकिन एक नारा आया था, भाजपा जब 2014 में सत्ता में आई, कांग्रेस मुक्त भारत का। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस से मुक्त भारत कर दो, तो जनता ने उन्हें जिताया
और जो बचा खुचा नेता था कांग्रेस में उसको भाजपा ने अपने और मिला लिया और पार्टी को भी मुक्त किया काफ़ी हद तक। इसमें एक नाम गुलाम नबी आज़ाद भी रहे हैं जिनकी चर्चा नहीं हो पाई, कमलनाथ और ये सब तो है ही हैं। अभी पूर्व मुख्यमंत्री रहे देखिए अशोक चौहान ने, महाराष्ट्र में भी उन्होंने भी भाजपा ज्वाइन की, नारायण राणे भी भाजपा में गए। अब शायद राहुल गांधी ने यह बात शशि थरूर को बात बयान के बाद कही है, इसका मतलब कि दक्षिण भारत में भी कुछ नेता शायद छटपटा रहे हैं जाने के लिए। ब्रजेश जी, एक उत्तर प्रदेश में नारा आया था चुनाव में, लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन वो जो लड़की लड़ने वाली आई थी भाजपा उसको अपने साथ मिला ले गई। अब कांग्रेस कैसे लड़े? कांग्रेस के पास आखिरी टाइम पे कोई लड़की नहीं लड़ने के लिए, तो फिर कांग्रेस वैसे लड़ी जैसे 2 विधायक आए। तो उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस को भाजपा ने कहीं पर छोड़ा नहीं है। लेकिन आज एक बात ये कही जा सकती है कि राहुल गांधी ने जो गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया, अगर उसकी जगह पे वो मनमानी शब्द का इस्तेमाल करते तो ज़्यादा फिट बैठता, क्योंकि वो अपने बड़े नेताओं की मनमानी पर रोक नहीं लगा पाए। चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो, चाहे कमलनाथ हो, चाहे भूपेश बघेल हो और चाहे संदीप दीक्षित हो। ये लोग हमेशा बोलते रहते हैं और अपने सहयोगियों के खिलाफ भी बोल देते हैं। इनकी मनमानियों पर वो रोक नहीं लगा पाए और वो लोग पार्टी में बहुत सारे लोग हैं अभी। देखिए 2014 के बाद से ब्रजेश जी, कार्यकर्ता उसी दल में रहता है जहां पर वो सत्ता में आने की संभावना हो या सत्ता साथ हो। बिना खाना पीना और मलाई के कोई कितने दिन पार्टी के लिए भाग दौड़ करेगा, कोई रोज सम्मेलन कहाँ से करेगा, अपना परिवार कैसे चलाएगा अगर सियासत में 10-10 साल 15-15 साल कोई संभावना नहीं है तो ये कार्यकर्ताओं की मजबूरियां भी हैं। भाई कोई राजनीतिक पार्टी पेंशन तो देती नहीं है, ना कोई भत्ता देती है, कहती है जब सरकार आएगी तो फिर कितनी जमीनी बात कही वीरेंद्र जी ने, ये बात नोट की जाए भाई। हाँ। आप लोग फिल्टर लगा रहे हैं, एक चौथा फिल्टर ये भी है। तो ये समस्या जो सबसे बड़ी है वो यही है। लेकिन इस देश में इतिहास रहा है कि झूठ, धोखा और बहाने ये आपको कुछ समय के लिए विचलित कर सकते हैं, परेशानी दे सकते हैं, लेकिन जिसने ये काम किया है उसको भविष्य में इसकी कीमत चुकानी पड़ी है और ये आगे भी इतिहास इसका गवाह है, आगे भी ये चीज़ें आएंगी। देखिए जो लोग विपक्ष में हैं उनके लिए आज गोपाल दास नीरज की ये लाइनें बड़ी प्रासंगिक हो जाती हैं। सुरेंद्र जी की पार्टी को भी इससे बड़ी ताकत मिलनी चाहिए कि उनको विपक्ष में रह के लड़ते रहना है। सुनिएगा कि लाखों बार गगरिया फूटी, सिकन न आई पनघट पर, और लाखों बार किश्तियां डूबी, चहल पहल रही वो ही तट पर, और तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर, उपवन नहीं मरा करता, और कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ग्राउंड जीरो से चौथा फिल्टर इन लोगों को बताने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और रूट कॉज एक्चुअली वीरेंद्र जी ने पकड़ा कि कारण क्या है इसके पीछे। बहनों भाइयों, दूसरे चरण में हम ऑलरेडी इस डिबेट में प्रोसीड कर चुके हैं। मेरे साथ हीरो वाजपेयी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। वाजपेयी जी, आपसे जानना चाहते हैं कि आप अपनी ताकत पर बढ़िए, लेकिन आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस को छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी पार्टियों को इन्फ्लुएंस में, उनके लीडर्स में सेंध लगाने में, उनके लीडर्स को अपने यहाँ शामिल करने में। आपकी दिलचस्पी बीजेपी को बीजेपी बनाए रखने में कम है, आप कांग्रेस और दूसरे दलों के लोगों में आपकी दिलचस्पी ज़्यादा है। ऐसा लगता है कि आपको सत्ता की चाह ज़्यादा है, विचारधारा की कम। नहीं ब्रजेश जी, तमाम जगह ऐसी है जहां भाजपा सत्ता में है और धीरे धीरे लोग
इतना आजिज आ गए अपने अपने नेतृत्व से कि यदि उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, तो विकास में चलने के लिए तमाम लोग आगे आ रहे हैं। तमाम नाम अभी सुरेंद्र जी ने गिनवाए जो उनके यहाँ से लोग आए हैं, तमाम जगह अभी साजन जी ने बताया कि वो धोखा मिल गया। मुझे लगता है लोकतंत्र में इस तरह की घटनाएं इसलिए होती हैं कि पार्टी का नेतृत्व अपनी कमियों पर गौर ना करके, जनता के बीच में ना जाके, परिवारवाद के सहारे पार्टी को आगे बढ़ाने में लगा है। और लोग आखिर खिन्न होकर एक ही परिवार के तमाम चेहरों को लगातार विरासत की तरह से नहीं देखना चाहते, इसलिए वो और ये बात आप कह रहे हैं कि 2022 में तमाम लोग आएंगे, जिनके 18 नेता और 4 मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर उनकी अपनी पार्टी आपकी छोड़कर समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हो गए थे सर, यही बीजेपी थी सर। आप सुन नहीं पाए होंगे, मैं क्लैरिटी दे दूं कि 2022 के चुनाव के ठीक पहले आपकी पार्टी के 18 बड़े लीडर्स, जिसमें 4 कैबिनेट मंत्री, कई एमएलएज बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आ गए। क्या बीजेपी के भीतर वो समाजवादी पार्टी के एजेंट थे? आपने हश्र भी देखा, आपने उन सबका हश्र भी देखा क्या है। और आज वो राजनीति के क्षेत्र में कहा, देखिए मैंने पहली लाइन से कहा जनता जनार्दन है। जो भारतीय जनता पार्टी का विचार और जो हमारे नेतृत्व को देखकर आ रहा है और जो हमारे हिसाब से नहीं चलता है, जनता निर्णय कर देती है। जनता अगर भारतीय जनता पार्टी को चुन रही तो उसके नेतृत्व नीतियों के आधार पर चुन रही है। जो इस नाव पे सवारी करने आता है, यदि वो नाव के जिस गति से चल रही है उस गति पे नहीं रहता तो जनता उसकी गति निर्णय करती है। एक्चुअली जब आप नदी की मध्य धारा पे होते हैं तो आप दूसरे सवारों को अपनी तरफ खींचते हैं, जैसे ओम प्रकाश राजभर को, जैसे रोहित अग्रवाल को। देखिए मैंने, रोहित जी ने भी बड़ा बढ़िया जवाब दिया था कि ना कोई खींचता है ना कोई खींचकर आता है। लोग एक ऐसी विकास के रथ पे चढ़ना चाहते हैं जो देश का विकास करे, एक साफ सुथरा नेतृत्व। और आज भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता कि उनका अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, आदरणीय नरेंद्र मोदी के बाद इस देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, योगी आदित्यनाथ के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, पर इनकी पार्टियों में तय है। सर आपका जहाज तो इतना बड़ा है कि आप जब गेट खोलते हैं इससे आगे जा चुके हैं तो कई बार तो कई नावें ही अंदर चली जाती हैं, मसलन एसबीएसपी की नाव, आरएलडी की नाव। देखिए अगर घर बड़ा होगा तो उसका दरवाजा आप पूरी नाव ही अंदर पार कर लेते हैं, फिर बाहर डोर बंद हो जाता है। एक साथ बहुत और ये खोजते रहते हैं सुनील साजन, सुरेंद्र राजपूत, नाव कहाँ गई, नाव कहाँ गई, और पूरी नाव अंदर पार खो चुकी है। पार्टी वो समुद्र है जिसमें, नहीं, भारतीय जनता पार्टी वो कार्यकर्ताओं का समुद्र है जिसमें आप आएंगे, थैंक यू सर, जैसे रहेंगे, उनके विचार को मानेंगे, उनकी। मैं सुनील साजन की सहमति से 20 सेकंड इन्हें देना चाहता हूँ, दे दूं 20 सेकंड सर, समय की मर्यादा रखिए। मैं 20 सेकंड में कहूंगा सर, पहली चीज तो आपने जो शशि थरूर साहब के बारे में कही बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल असत्य। मैं नहीं बोला एक बार भी, जिन ये अभी शायद क्या नाम मैं नहीं, बीजेपी ने बोला था शशि थरूर जी के बारे में, तो भ्रामक प्रचार न करें। शशि थरूर ने अपने इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस मेरी चॉइस है। सुनिए एक मिनट सर, समय मैं आपके बीच में मर्यादा रखिए। तो शशि थरूर जी के बारे में फिर से गलत कह रहे हैं। अब मैं हीरो भाई से एक बात कहना चाहता हूं, देखिए क्या क्या होता है। हीरो भाई दरी बिछाएंगे, हमारे यहाँ से रोहन गुप्ता राष्ट्रीय प्रवक्ता बन जाएंगे, हमारे यहाँ शहजाद पूनावाला राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा के, गौरव भाटिया सपा से जाकर के वहां राष्ट्रीय प्रवक्ता, हेमंत बिश्व शर्मा, और हीरो भाई दरी बिछाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ना हीरो भाई एमएलसी बनेंगे, कभी दरी बिछाई थी। सुनिए दरी बिछाने का मतलब कार्यकर्ता वो नो कॉम्प्रोमाइज प्रवक्ता है, मैं उनको जानता हूं। सुन लीजिए ना, उन्होंने समझौता नहीं किया जिंदगी में। सर हम कोई हीरो वाजपेयी जी की वो नहीं कर रहे, हम तो इनकी कर्मठता की तारीफ कर रहे हैं। हीरो वाजपेयी जी की तारीफ कर रहे हैं। हीरो वाजपेयी जहां थे वहीं रहेंगे, हेमंत बिश्व शर्मा चीफ मिनिस्टर, नीति और सिद्धांतों वाले व्यक्ति केंद्र में मंत्री हो जाएंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में मंत्री हो जाएंगे, अजीत पवार केंद्र में मंत्री हो जाएंगे। सर आप इस चीज को देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों? मर्यादा सर, अब पीडीए का हक छीन रहे हैं, हम नहीं छीन रहे सर, अब पीडीए का समय छीन रहे हैं। भाजपा में था और मैंने छीन रहे ना। हाँ तो अब, हाँ मैं दूंगा समय आपको लास्ट में। तो आप मुझे बताइए कि बीजेपी तो कह रही साहब हम तो उस राह के मुसाफिर हैं जिनको देश का निर्माण करना है, कम भी 10
नहीं, देश का निर्माण भाई ने नहीं पूरी कर रहे नाव हैं। अंदर पार कर दी। अगर देश का निर्माण कर रहे होते तो जिन बातों के साथ, जिन मुद्दों के साथ, जिन नारों के साथ बीजेपी आई थी उस पर काम कर रहे होते। ये निर्माण ही नहीं होता राजभर जी को तोड़ ले जाएं, जयंत चौधरी जी को लाठी भी मारें और उनको धमका करके तोड़ भी ले जाएं। ये बैठे हैं रोहित भाई, इनको ये नहीं मालूम है कि 27 में बीजेपी के साथ लड़ेंगे, हमारे साथ लड़ेंगे या कांग्रेस के साथ। अब ऐसा भी है क्या? एक बीच हाँ, नो इंटरप्शन प्लीज, आजा, मैं दूंगा समय आपको। इन्होंने एक अच्छी अपनी बात बारी का की। वेट नहीं, आप कांग्रेस इन्होंने के कहा साथ कि हैं, आपको नहीं, टाइम नहीं, दूंगा। इन्होंने नो कहा, clear है। नो इन्होंने इंटरवेंशन। कहा हम जनता के साथ हैं। जनता के बीच जब जाने का मौका था तब हमारे साथ थे, जब सरकार में जाने का मौका आया तो बीजेपी के साथ, तो जनता के साथ नहीं है, ये सरकार भाई के साथ। पार्किंग नहीं मिल रही थी, लगा दी उधर। नहीं, तो इसका मतलब इनके पास अपना स्टैंड नहीं है। हम तो इनका अपना स्टैंड बनाना- कौन रखता है? आप लोग बड़ी बड़ी पार्टी हो, आपके पास क्यों नहीं अपनी निजी अच्छा, पार्टी दूसरी है। बात, एक इन बात कहाँ आई। पार करें बेचारे? इन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को अपने नेताओं पे ही भरोसा नहीं। राजनीति में तो मोदी जी योगी जी पे नहीं कर रहे हैं, योगी जी मोदी जी पे नहीं कर रहे हैं। हम केवल राहुल गांधी जी की एक बात से सहमत नहीं है। उन्होंने कहा हम 50 साल इंतजार कर सकते हैं। हम समाजवादी लोग हैं, छोड़िए 50 साल, 50 महीने नहीं, 50 घंटे नहीं, 5 घंटे नहीं इंतजार कर सकते भाजपा को सरकार में, तो उसके खिलाफ लड़ लोहिया रहे जी का एक बड़ा हैं। फेमस कोट था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं। लोहिया जी का था। लोहिया जी का, डॉक्टर sorry, लोहिया ने कहा जी। ऑलराइट, हाँ आप बोले रोहित जी, आप कुछ कह रहे थे। देखिए ब्रजेश जी, कुछ अभी चीजें पेन हैं। पटका पटकी ना करो, आराम से नहीं, बोलो। देखिए आराम। ब्रजेश जी, कोई यहाँ हिंसक हाँ, डिबेट नहीं है। हिंसक डिबेट नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं बहुत क्लियर हो गई हाँ, हैं। बोलिए। आज देश की जनता को भी क्लियर हो गई है। देखिए जिस दुकान में, वो मोहब्बत की दुकान, मैं उस दुकान की बात कर रहा हूँ जो नफरत बांट रही है, जिस दुकान में विश्वास खत्म हो गया उसका शटर गिरा दो, वैसे भी कुछ नहीं बचा है। भाई आपने उपचुनाव में तो चुनाव लड़ना ही शुरू बंद कर दिया उत्तर आपके प्रदेश पास के कितने अंदर। मेंबर है पार्लियामेंट नहीं में? नहीं, आप हमारी चिंता मत करिए। आपको हम पे डिपेंड करना है तो हम उस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए बीच बीच में आके आप हम पे कटाक्ष करेंगे तो हमारे लिए भी तकलीफ हो जाती है। पहले तो कांग्रेस की बात कर लीजिए ना विजय जी। अभी कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे आनंद लीजिए, तो लीजिए ना, आनंद लीजिए। लोकसभा में आनंद कितने लीजिए MP पता है? विजय जी। 100। हाँ, जिसमें आपके विश्वास ही ना कितने हो। हैं? आप बताइए, रिजॉर्ट बुक करवाना पड़े जिसको हर चुनाव के बाद, रिजॉर्ट का खर्चा बचाओ, अपनी दुकान पे ताला लगाओ। वैसे भी उत्तर प्रदेश के अंदर ताला लगी गया, समाजवादी पार्टी में मर्ज कर दो, क्योंकि समाजवादी पार्टी के हर फिल्टर से कांग्रेस के प्रवक्ता भी सहमत है यहाँ पे। तो भैया मर्ज करो, खत्म करो। क्यों लोकतंत्र के अंदर जनता को दुखी कर रहे हो? तो आप जब जिसके- सपा के साथ जिसके थे ऊपर तो आपने- विश्वास ही नहीं है जिन नेताओं के ऊपर, एक इसके सवाल, नेताओं एक को, सवाल। जिसके नेताओं एक को सवाल। विश्वास ही नहीं है सवाल ले लो। दूसरे के सवाल ले नेताओं लो। पे। नहीं, सवाल ले लो, सवाल पहले ले मैं लो। बात नहीं रखूंगा। आप सवाल तो ले लो। आप चले आते, क्या आप जब इसकी आप करने की सपा बात के करके साथ चले गए? 9 साल थे, आपने अपना मर्जर क्यों नहीं हम किया? पहली चीज तो 9 साल सपा के साथ कभी नहीं थे। हम कितने साल? 2019 में हमने इनके साथ गठबंधन किया था और 2024 के चुनाव में इन्होंने हमें धोखा दे दिया। बिल्कुल साफ है। 18 का हम एक चुनाव तो बार साथ नहीं, 10 लड़े थे। बार आपको बता चुके हैं, फूलपुर, नूरपुर, आपके कैराना, डिबेट पे बता गोरखपुर। चुके हैं, आपके डिबेट पे हम आपको बिल्कुल क्लियर बता चुके हैं कि समाजवादी पार्टी ने हमको धोखा दिया, इसलिए हम समाजवादी पार्टी के साथ छोड़ के चले गए। पर और 18 का आज चुनाव कांग्रेस को भी किसको धोखा मानते दिया। हैं? नहीं, आज कांग्रेस धोखा को भी किसको धोखा दिया। मानते हैं? उपचुनाव कि के अंदर माननीय 10 की जयंत 10 सीटों चौधरी में- जी को एक मिनट राज्यसभा भाई भेज साहब, दिया, ये एक धोखा मिनट। है। एक मिनट, आपने क्या राज्यसभा भेज दिया? भाई, राज्यसभा भेज दिया विधायकों माननीय के अखिलेश भरोसे यादव गए जी थे। ने। हमारे कितने विधायकों के विधायक थे? भरोसे गए थे। कितने विधायक आपने थे? क्या भेज दिया? कितने आपने क्या विधायक भेज दिया? अरे हमारे दो नेता बार ने तो भेजा। आपको एमएलसी हमारे हमने भेजने का काम किया है। आपकी पार्टी से एमएलसी भेजने का काम राष्ट्रीय लोकदल ने किया है। Thank you, sir. अपने विधायकों, धन्यवाद। अपने प्रेम कुमार जी को लाया के जाए। दम पे एमएलसी भेजने का प्रेम काम कुमार किया जी को लाया जाए। समाजवादी धन्यवाद पार्टी रोहित जी। जितना प्रेम आपने कुमार दिया जी है, मेरे उससे साथ ज्यादा मौजूद हैं। आपको सर, तो दिया ये है। बताइए कि आगामी जो चुनाव होने वाले हैं राज्यों के, मसलन जैसे बिहार का चुनाव होना है, बड़ा हाई प्रोफाइल इलेक्शन होगा, और भी राज्यों के असेंबली इलेक्शंस ड्यू हैं, फिर 2027 में यानी 2 साल के बाद सबसे हाई प्रोफाइल इलेक्शन उत्तर प्रदेश का होना है। क्या कांग्रेस को खुद को फिर से मजबूत करने की, अपने काडर को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, या फिर आरोप प्रत्यारोप, इल्ज़ाम और एजेंट ढूंढने में ही वक्त चला जाएगा? ब्रजेश जी देखिए, अब इसी चर्चा में एक बात आई थी कि पहले राहुल गांधी के जितने मित्र थे वो साथ छोड़कर जाते रहे, लेकिन उस वक्त राहुल गांधी बोल नहीं पा रहे थे या बोल नहीं रहे थे, लेकिन आज राहुल गांधी बोल रहे हैं। तो परिस्थिति में जो गुणात्मक फर्क आया है वो इसलिए आया है कि कांग्रेस बीते 2-2.5 सालों में अपने आप को रीस्टोर कर रही है, फिर से प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। और लोकसभा चुनाव नतीजे में भी देखा कि कांग्रेस की ताकत दुगनी हुई। इंडिया गठबंधन में के एक तरह से वो पोल हैं जहां रीजनल पार्टीज उनके साथ जुड़ी है या उन्होंने जोड़ के रखा है। तो ये फर्क जो है, इसी वजह से एक कॉन्फिडेंस आया है कि राहुल गांधी आज अब मैं वो बात आपको बोल एक पा रहे हैं। फैक्चुअल सवाल रखता हूं दिल्ली का।
आम आदमी पार्टी ने खुला आरोप लगाया कांग्रेस खुद बीजेपी की बी टीम है और हमें मिलकर हराया है दिल्ली। देखिए, चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए और चुनाव के बाद कांग्रेस तो भले ही अभी उस बात को जारी रखे हुए है, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस खास करके, लेकिन आम आदमी पार्टी आज कांग्रेस पर अटैक नहीं कर रही। वो चुनाव की उनकी आवश्यकता थी, चुनावी आवश्यकता थी। सर किला छिनवा दिया सर, उनको हरवा दिया। तो अरविंद अब शांत हो गए तो अब क्या, अब तो युद्ध खत्म सर। युद्ध के बाद तो शांति होती सर, खामोशी। उसके बाद खामोशी नहीं, नई बात कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी को बॉस बता रहे, ऐसा नहीं होता था। तो हम ये कह रहे हो चुनाव के दौरान जो बोली एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे तो बोलेंगे ही, पंजाब में भी जाएंगे लड़ने तो बोलेंगे ही। तो ये उसको मैं उस हिसाब से नहीं लेता हूं, लेकिन ये देख रहा हूं कि निश्चित रूप से कांग्रेस चूंकि विचारधारा के स्तर पर अपने में बदलाव कर रही है, संगठन को खड़ा करने की कोशिशों में जुटी है और राहुल गांधी लीड कर रहे हैं आगे से मेंटोर के तौर पर पार्टी अध्यक्ष। क्या इस स्टेटमेंट से कार्यकर्ताओं का मनोबल प्रभावित हुआ, खराब हुआ, या आपको मानते हैं कि बढ़ा या कोई फर्क नहीं पड़ा? देखिए, परंपरागत सोच तो यह है कि ऐसी भाषा से नुकसान होता है, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि अब जो राजनीति जिस स्तर पर आ गई, जिस तरीके से हो रही है कि पूरी की पूरी पार्टी चुनाव के समय में इधर से उधर नेता चले जाते हैं, सरकार गिर जाती है, तो ऐसे समय में अब ये खुलकर बोलना, अब उस मुझे लगता है एक बदलाव है लीडरशिप में, एक हिम्मत है। हीरो वाजपेयी जी, आपके पास 20 सेकंड है सुरेंद्र राजपूत का जवाब देने के लिए। गिनकर सर समय का पालना करिएगा, 20 सेकंड। देखिए, मेरा एक मानना है कि कांग्रेस पार्टी अपने सबसे खराब समय से गुजर रही है और उत्तर प्रदेश की जहां तक मैं बात करूं, पूरे देश की और गुजरात की मैं बात नहीं करता, उत्तर प्रदेश में भी पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है और जिस कदर डिपेंडेंसी है दूसरे दलों पर कांग्रेस की, क्योंकि डिबेट कांग्रेस के लिए हो रही है, तो वो कांग्रेस को सर्वाधिक नुकसान पहुंचा रही है। जब ये सबसे खराब दौर में है तब इनके पास 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और जब ये सबसे खराब दौर में है तो उत्तर प्रदेश में इनके पास 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। सुरेंद्र जी 20 सेकंड। हम तो एक ही चीज कहते हैं सर कि करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, एजेंट भी बहुत हैं, और चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। और गद्दार और साजिशें उन्हीं लोगों के हिस्से में आती हैं जो बहादुर होते हैं। 20 सेकंड। मैं केवल ये कहूँगा कि अभी रोहित जी आप सवाल जब ले रहे थे तो ये सवाल नहीं ले रहे, ये अभी भी बता दें कि 27 का चुनाव किसके साथ लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जितना सुझाव दे रही है दूसरों को, अपनी गिरेबान में झांके कि उनके दल में क्या हो रहा है। क्या मुख्यमंत्री बदलने जा रहे हैं, उप मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, आप तो रोज हवन कर रहे हो, बाहर जाने जा रहे हैं? नहीं, हम नहीं भाई, हमारा इनके झगड़े में, इनके भ्रष्टाचार में, इनके समय ले लिया, हमारा क्या लेना देना है? थैंक यू सर। रोहित 20 सेकंड। सुनील जी का मैं जवाब दे देता हूं। वैसे मुझे जरूरत नहीं है उस जवाब देने की, क्योंकि देश की जनता जानती है कि हम किसके साथ थे, किसके साथ हैं और किसके साथ रहेंगे। आप तो गन्ना के साथ थे, हम एनडीए में थे, एनडीए में हैं और एनडीए में रहेंगे। तो इसलिए आनंद लीजिए, कांग्रेस आप गन्ना के साथ हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता खुद कह रहे हैं कि आप आनंद लीजिए। गन्ना, हाँ गन्ना तो बिल्कुल, गन्ने के लिए हम पहले सड़कों में संघर्ष करते थे, अब हम सदन में करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे सारे विधायक, सांसद सब खुद मिले। हाँ 400, अगले वर्ष 400 का रेट मिलेगा, इसकी गारंटी दे रहा हूं आपको डिबेट के अंदर। अगले वर्ष गन्ना किसानों का जो फसल का रेट है वो 400 रुपए का रेट मिलेगा। आपकी घोषित हो चुका है ब्रजेश जी, उसका कोई मतलब नहीं है। हम देखिए झूठे वादे करते नहीं, हम जो वादे करते हैं उनको निभाते हैं। अगले वर्ष गन्ना किसानों को इस साल नहीं मिलेगा, आरएलडी ने ऑफिशियली कम्युनिकेट कर दिया, 400 रुपए, लिहाजा अब गन्ना वरना ना लहराइए। आरएलडी में उन्होंने क्लैरिटी दे दी। बहुत धन्यवाद आपका और आप सभी का बहुत शुक्रिया इस सारगर्भित डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया कार्यक्रम को देखने के लिए। आप सबका अभिनंदन, धन्यवाद, नमस्कार।